हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एक टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। इसके लिए हम एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन को पढ़कर और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स टेक इन सिंपल कंपाउंड्स such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि जो प्लांट्स हैं वो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और जो एनर्जी उस फोटोसिंथेसिस से मिलती है उसको क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन यानी कि लीफ के अंदर स्टोर करके रखते हैं। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स needed for building plant bodies will also have to be taken up separately। इसके अलावा प्लांट को अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वह प्लांट सेपरेटली लेते हैं। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स। अब इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए प्लांट्स के पास जो सबसे पास में और सबसे रिच यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाला अगर कोई सोर्स है तो वो होता है सॉइल, ठीक है, जहाँ से ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे मिनरल्स को लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने 9th क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जहाँ पर जो मेन सोर्स होते हैं न्यूट्रिएंट लेने के प्लांट्स के द्वारा वो होते हैं एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है। जिसमें एयर के द्वारा मेनली 2 न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, वो हैं कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। और वाटर के द्वारा 2 लिए जाते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब सॉइल के द्वारा लिए जाते हैं, जिनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके बारे में हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर ऑकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। अब ये जो एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल के द्वारा प्लांट्स, वो किसके द्वारा करेंगे? जो प्लांट्स का पार्ट सॉइल के कांटेक्ट में होता है। तो सॉइल के कांटेक्ट में कौन सा पार्ट होता है? रूट्स। तो रूट्स के द्वारा इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इफ द डिस्टेंसेज बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। अगर जो सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन है, मतलब यानी कि जो रूट्स हैं, और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन यानी कि लीव्स हैं, उनके बीच की दूरी कम होती है, यानी कि अगर प्लांट की हाइट कम होती है तो एनर्जी और रॉ मटेरियल यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आसानी से प्लांट के सभी पार्ट में डिफ्यूज हो जाते हैं। बट इफ़ दीज डिस्टेंसेज बिकम लार्ज, लेकिन यदि ये दूरी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अगर प्लांट्स की हाइट ज़्यादा होती है तो प्लांट की बॉडी डिज़ाइन में अगर चेंजेज होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट। तो उस केस में डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशिएंट नहीं होती है इसके लिए कि वो सभी रॉ मटेरियल और जो एनर्जी है, यानी कि जो लीव्स के अंदर रॉ मटेरियल बना है उसको प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचा सके और जो रूट्स तक एनर्जी को पहुंचा सके। अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर इसेंशियल इन सच अ सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। अब प्लांट्स के अलग अलग बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पर डिपेंड करता है उनकी एनर्जी नीड्स, ठीक है। अगर प्लांट्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के हैं, तो जाहिर सी बात है उनको एनर्जी कम चाहिए होगी। प्लांट्स डू नॉट मूव। अब प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं होते हैं। एंड प्लांट्स बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़। और प्लांट्स के ज़्यादातर टिश्यूज़ में ज़्यादातर डेड सेल्स होती हैं। एज अ रिज़ल्ट, जिसकी वजह से प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, जिसके कारण प्लांट्स को कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एंड कैन यूज़ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसलिए प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स की तुलना में स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं। द डिस्टेंसेज ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट however can be very large in plants such as very tall trees। अगर जो बड़े पेड़ होते हैं, जो लंबे पेड़ होते हैं, उनमें जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो ऑपरेट किए जाते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स
एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। अब प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले जो रूट्स होती हैं वहाँ से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट के सभी पार्ट्स तक यानी कि मेनली लीव्स तक पहुँचाया जाता है। अब लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यहाँ पर फूड बनता है, उस फूड को प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुँचाया जाता है। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। अब ये दोनों जो pathway होते हैं यानी कि जो रूट से वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक लेके जाता है, और जो लीफ के अंदर जो रॉ मटेरियल बना है, जो फूड बना है, उस फूड को प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए जो पथवे यूज़ किया था वो एक इंडिपेंडेंटली मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स और एक कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। वन द जाइलम मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। तो इसमें एक होता है आपका जाइलम, यानी कि इस जो सिस्टम जो काम करता है उसमें जो एक टिश्यू होता है, जो एक ऑर्गन होता है वो होता है जाइलम। जाइलम क्या काम करता है, वाटर और मिनरल को सॉइल से अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड द अदर फ्लोएम, और जो दूसरा होता है वो होता है फ्लोएम, ठीक है। ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस का जो के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो लीव्स के अंदर फूड बनता है उस फूड को प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टिश्यूज इन क्लास 9 डिटेल। इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम 9th क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम शुरू करते हैं। इन जाइलम टिश्यू vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। और जाइलम का जो स्ट्रक्चर है हम ऑलरेडी 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जाइलम जो होता है इसके जो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो ये 4 तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर के बनते हैं। सबसे पहले होते हैं ट्रैकियड्स एंड वेसल्स, नंबर ट्रैकियड्स 2 वेसल्स। तीसरा होता है आपका जाइलम पैरेन्काइमा, देखिए ट्रैकियड्स, ये वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इन 4 चीज़ों से मिलकर के जाइलम बनता है। तो ये देखिए जो आपकी जो ट्रैकियड्स होती हैं वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इस प्रकार के, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और इसके ऊपर इस प्रकार से पिट्स होते हैं, जिनको हम पिट्स होते हैं, इनकी जो वॉल होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, और ये इस प्रकार से ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो जाइलम की जो वेसल्स होती हैं, एक वेसल के साथ दूसरी वेसल, जैसे इसके ऊपर एक दूसरी वेसल इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है, एक वेसल के ऊपर दूसरी वेसल आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और इसके थ्रू जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जाइलम टिश्यू जो होता है, और ये मेनली इसके अंदर जो वेसल्स और ट्रैकियड्स होती हैं, ठीक है, वो रूट से यानी कि रूट के अंदर, रूट जो का जो जाइलम है, ठीक है, रूट के जाइलम की जो ट्रैकियड एंड वेसल्स होती हैं वो स्टेम के जो जाइलम है उसके ट्रैकियड एंड वेसल से कनेक्टेड होती हैं, और स्टेम की जो ट्रैकियड एंड वेसल्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होती हैं, लीफ वेन के साथ। तो इस प्रकार से जो वाटर होता है, यानी कि मेनली जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। जाइलम क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। तो देखिए वाटर कहाँ से आएगा, सॉइल से। सॉइल के अंदर जो वाटर है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हैं डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, ठीक है। तो इनको डिजॉल्व मिनरल्स को वाटर के द्वारा, ये रूट्स जो होती हैं, जो रूट हेयर होते हैं, यहाँ पे रूट के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट हेयर के आसपास होते हैं सॉइल पार्टिकल, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस द्वारा सॉइल से वाटर जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि सॉइल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होता है, ठीक है, और रूट हेयर के अंदर कम होता है, तो हाई से लो की ओर वाटर ट्रैवल हो जाता है, रूट हेयर में जाता है, रूट हेयर से वाटर रूट्स के अंदर जाता है, ठीक है, रूट्स की ट्रैकियड एंड वेसल में जाता है, वहाँ से स्टेम और स्टेम से लीव्स तक पहुँच जाता है, ओके। एट द रूट्स सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। तो यही यहाँ पे समझाया गया है कि जब जो रूट्स होती हैं जो सॉइल के कांटेक्ट में होती हैं वो एक्टिवली क्या कर देती हैं, आयंस वाटर और मिनरल्स को
एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड सॉइल, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो जाता है ना, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर फ्लो होता है। वाटर देयरफॉर मूव इनटू द रूट फ्रॉम सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस, जिसकी वजह से वाटर जो होता है वो सॉइल से रूट्स की ओर मूव होता है। ठीक, दिस मीन्स दैट देयर इज स्टीडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू जाइलम। इसका मतलब कि स्टीडी मीन्स स्थिर, लगातार जो है वो जाइलम के अंदर, रूट के जाइलम के अंदर वाटर मूव होता रहता है। क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टीडली पुश्ड अपवर्ड, एक कॉलम टाइप में बन जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से वाटर ऊपर की ओर पुश किया जाता है। हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स। हालांकि ये जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा इनफ नहीं होता कि वाटर को ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट तक पहुंचाया जा सके। प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो इसके लिए प्लांट्स जो होते हैं वो एक और स्ट्रेटजी को, एक और रणनीति को अपनाते हैं। तो आइए उसके बारे में समझते हैं इस एक्टिविटी के माध्यम से। इस एक्टिविटी में आपको क्या बताया गया है कि आप 2 स्मॉल पोट्स ले लें, ठीक है, सेम साइज़ के, उसमें आप मिट्टी भर लें और एक में आप क्या करें, एक पौधा ले लें और एक में आप केवल एक स्ट्रॉ लगा दें, ठीक है, और दोनों को आप पोट्स को पॉलीथीन के द्वारा कवर करें, ठीक है, और 5-7 घंटे बाद जब आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा कवर बोथ साइड्स, वन विद द प्लांट एंड अदर विद द स्टिक विद प्लास्टिक शीट, प्लेस ब्राइट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे तक ब्राइट सनलाइट में रखें। तो आप क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे जो प्लांट के, जिस प्लांट के चारों तरफ आपने पॉलीथीन चढ़ाई थी वहाँ पर आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी पॉलीथीन के अंदर, लेकिन जो स्ट्रॉ होता है उस स्ट्रॉ के अंदर आपको कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, यानी उस पॉलीथीन के अंदर आपको कोई वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई नहीं देंगी। तो आइए इसका कारण समझते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई, नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। यानी कि लगातार जो प्लांट होते हैं उनको एडिक्वेट अमाउंट में वाटर की सप्लाई होती रहती है, ठीक है। अब जो भी वाटर का लॉस होता है इस लीफ के द्वारा, यानी स्टोमेटा के द्वारा, जो लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं उसके द्वारा जो भी वाटर का लॉस होता है उसकी सप्लाई लगातार जाइलम वेसल्स के द्वारा होती रहती है। इवापोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट्स ए सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। यानी कि जो लीफ होती हैं, लीफ से लगातार वाटर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर बनकर उड़ता है एटमॉस्फेयर में, तो इससे वाटर का लॉस होता है। इस वाटर लॉस की वजह से एक सक्शन फोर्स लगता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से लगातार रूट से पानी जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन भी आपको दी गई है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, वाटर का लॉस होना वेपर के रूप में फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट मतलब लीफ के द्वारा, ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। इस घटना को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। द ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। जो ट्रांसपायरेशन होता है वो वाटर और मिनरल्स में हेल्प करता है, या वाटर और मिनरल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, जिससे जो ये वाटर और मिनरल्स होते हैं वो रूट से लीफ तक पहुंचते हैं। इट आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ट्रांसपायरेशन जो है वो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट, ठीक है। रूट प्रेशर, अब यहाँ पे एक और इफेक्ट दिया गया है आपको, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर क्या है, यानी रूट के द्वारा भी एक प्रेशर लगता है जिससे वाटर अपवर्ड ऊपर की ओर चढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर रूट के द्वारा क्या प्रेशर लगता है इसको समझते हैं हम। क्या होता है कि जब रूट हेयर से वाटर रूट के जो जाइलम होते हैं या वेसल्स होते हैं उनके अंदर जाता है तो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब बढ़ जाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, यानी कि एक प्रेशर लगता है जिससे वाटर नीचे से ऊपर की ओर चलता है, जिसको हम अभी क्योंकि प्रेशर रूट में लगता है कि इसको रूट प्रेशर कहते हैं। तो रात में इस रूट प्रेशर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है वाटर को
प्लांट के सभी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए, क्योंकि रात के समय ट्रांसपायरेशन बंद हो जाता है क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, लेकिन जब दिन में स्टोमेटा ओपन होते हैं, व्हेन स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपायरेशन विल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स। तो उस दौरान ट्रांसपायरेशन एक मेजर ड्राइविंग फोर्स बन जाता है वाटर को जाइलम में मूव करने के लिए। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाइलम के बारे में पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट्स में जो अदर सब्सटेंसेस यानी कि जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, फ्लोएम के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम 9th क्लास में बात कर चुके हैं। फ्लोएम भी 4 तरह के कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं। सीव ट्यूब जो है ट्यूबुलर सेल्स होती हैं परफोरेटेड वॉल्स के साथ में। ठीक है, यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये सीव ट्यूब्स हैं ये वाली। ठीक है, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, यानी इनके अंदर वाटर आसानी से जा सकता है। सेकंड स्ट्रक्चर होते हैं ये वाली जो बड़ी बड़ी सेल आप देख पा रहे हैं ग्रीन वाली, कॉम्पेनियन सेल्स। ठीक है, ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करती हैं। थर्ड स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो इनका मेन काम होता है सीव ट्यूब, और सीव ट्यूब्स को जो है ये सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा जो ये स्टार्च जैसे जो कंपाउंड्स हैं उनको स्टोर करके रखती हैं। फोर्थ स्ट्रक्चर होता है फ्लोएम फाइबर। तो ये यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं जनरली डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं फ्लोएम को। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्लोएम के द्वारा वाटर जो फूड है उसका मूवमेंट लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे होता है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। अब तक हम प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर चुके हैं। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम लीफ। अब हम बात करते हैं कि जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है उस यानी या मेनली जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोडक्ट बनता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्टूडेंट क्या प्रोडक्ट बनता है, प्लांट का फूड बनता है। ठीक है, तो वो लीफ में बनता है। तो लीफ से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक किस प्रकार मूव होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये याद रखना स्टूडेंट, जो सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो होते हैं, यानी कि जो फूड है सीधा सीधा हम कह सकते हैं, उसका प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन होने की घटना को, यानी कि जो लीव्स के अंदर फूड बनता है उस फूड के प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होने की जो घटना है उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एंड इट ऑकर इन द पार्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये कहाँ पर होता है या किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके, beside the product of photosynthesis the phloem transport amino acid। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स और अदर सब्सटेंसेस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स। तो ये प्लांट्स जो है जनरली कहाँ पर भेजे जाते हैं, स्टोरेज ऑर्गन में भेजे जाते हैं। और स्टोरेज ऑर्गन क्या है प्लांट्स का, रूट्स, फ्रूट्स, ठीक है, और सीड्स। ठीक है, और इसके अलावा ग्रोइंग ऑर्गन। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। ठीक है, ट्रांसलोकेशन जो फूड का होता है वो कहाँ पर होता है, सीव ट्यूब के अंदर विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। तो देखो सीव ट्यूब में यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं सीव प्लेट। इसमें देखो आप क्या है कि ये परफोरेटेड है, यहाँ पर छोटे छोटे हॉल्स हैं। तो यहाँ से जो फूड होता है एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब में इस वॉल्स के द्वारा नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सीव प्लेट, ये सीव प्लेट। ठीक है, तो इससे इस प्रकार से फूड जो है वो ट्रैवल होता चला जाता है। और ये जो साइड में आपका जो कंपेनियन सेल्स होती हैं वो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। अनलाइक ट्रांसपोर्ट इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्स, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो
वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो एक फिजिकल फोर्स के द्वारा होता है, लेकिन जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है यानी फूड के ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है, उसको अचीव करने के लिए हमें एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, डू नॉट नीडेड एनर्जी या एनर्जी नहीं लगती है, उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, जिसमें एनर्जी लगती है, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो यानी कि जो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होती है। मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी। ठीक है, जो मटेरियल जैसे कि सुक्रोज जो है वो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एनर्जी के द्वारा, और एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी से। ठीक है, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू, इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट, इसकी वजह से वाटर जो है वो अंदर मूव होता है। स्टूडेंट यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड आया है, इसको समझना होगा। मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, तो उससे पहले हम समझते हैं घटना होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट, अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और इस दौरान इस वाटर के द्वारा लगने वाले प्रेशर को हम, या किसी भी लिक्विड के द्वारा लगने वाले प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, कि इस प्रेशर की वजह से मटेरियल जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव होते हैं। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड, इसकी वजह से फ्लोएम के जो है वो अलाउ करता है मटेरियल्स को प्लांट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग मूव होने के लिए। फॉर एग्जांपल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन रूट, यानी स्प्रिंग के सीजन में जो शुगर है वो रूट और स्टेम टिश्यू में स्टोर हो जाती है। वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स, यानी कि रूट और स्टेम में जो शुगर स्टोर है उसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो, बर्ड्स के अंदर जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो हमारा है ये चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स जो है यहाँ पे फिनिश होता है, ये जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हमने एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन से हमने क्लियर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।